नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी कक्षा शुरू कर। यह जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का ऑफिशियल प्रश्न पत्र विश्लेषण कर रहे हैं 2018 दिसंबर की। उस श्रृंखला में हमारी ये दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने एक कक्षा में जो है पहली कक्षा में 10 प्रश्नों को देखा है। अब हम 11 नंबर प्रश्न से लेकर 20 प्रश्न तक को इस कक्षा में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा जो है इसमें पूछा गया है कि सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्म इत्यादिना वेदांत सारे किम लक्षितम। वेदांत सार में किसको लक्षित किया गया है? अवस्तु, वस्तु, अज्ञान, अधिकारी। तो सबसे पहले हमारे विकल्प में अवस्तु दिया गया है, तो इसके विषय में देखते हैं। वहाँ पर परिभाषा करी गई है, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है उसको अवस्तु कहते हैं। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब वस्तु जो हमारा बी विकल्प है, इसके विषय में कहते हैं वस्तु सच्चिद आनंद अनंत द्वयम ब्रह्म, अर्थात सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है। तो हमारा ये दूसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। बाकी अज्ञान के विषय में देखें तो अज्ञान के विषय में क्या कहते हैं? अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत् किंचिदिति वदन्ति अहम अज्ञ इति अद्यनुभवात। अर्थात अज्ञान तो सद और असद दोनों से विलक्षण होने से, अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप होने से यत् किंचित ऐसा कहते हैं। तो इसे ये अज्ञान है आपका। और अधिकारी के विषय में तो सबसे पहले ही वेदांत सार में चर्चा आई है कि अधिकारी तो वह जिज्ञासु प्रमाता है जिसने वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके संपूर्ण वेदों के अभिप्राय को भली भांति जान लिया है। इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान से संपूर्ण पापों से मुक्त अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाला होकर साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही आपका क्या है? अधिकारी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा बी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पाणिनीय शिक्षानुसारेण विसर्गस्य रूप परिवर्तनम कतिविधम भवति। विसर्ग के कितनी गतियां होती हैं? मुख्य रूप से ऐसा पूछा जा रहा है। तो पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि प्रणीत पाणिनीय शिक्षा में विसर्ग की 8 गतियां बताई गई हैं। कितनी गतियां हैं विसर्ग की? 8 हैं। कौन कौन सी है? ओकार, विवृति, शकार, शकार, सकार, रेफ, जिह्वामूल्य और उपध्मानीय। ये आपके 8 विसर्ग की गतियां हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का षड्विधम सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि फल लक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्याः पर्याया विद्यते। तो ये जो फल लक्षणा है ये किस लक्षणा का पर्यायवाची शब्द है? गौणी लक्षणा का, रूढ़िवती लक्षणा का, शुद्धा लक्षणा का अथवा प्रयोजनवती लक्षणा का? तो देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में शब्द शक्ति के विवेचन के प्रसंग में लक्षणा के रूढ़िवती, प्रयोजनवती आदि भेद करते हुए बताया है कि तो रूढ़ि और प्रयोजन के भेद से लक्षणा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। पेन भी तो नहीं चल रहा है। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये आपके 2 भेद होते हैं। तो आपका जो
प्रयोजनवती लक्षणा है उसको फल लक्षणा भी कहते हैं। हाँ जी, ये प्रयोजनवती लक्षणा जो है इसको, अर्थात ये फल लक्षणा जो है ये प्रयोजनवती लक्षणा का ही भेद है। और साहित्य दर्पण में 80 भेद लक्षणा के बताए गए, भेदों पर भेद करते हुए रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा जिसको फल लक्षणा भी कहते हैं, इन सब का भेदों पर भेद करके मुख्य रूप से आपका जो है 80 प्रकार की लक्षणा है, जबकि आचार्य मम्मट ने 6 भेद ही बताए हैं लक्षणा के। कहते हैं लक्षणातेन षड्विधा। और इसके बाद 3 जो है लक्षणा को त्रिस्थूला भी कहते हैं, क्योंकि इसके 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से? मुख्यार्थवाद, मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का योग, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन का लक्ष्यार्थ से हेतु बनना। तो इस तरीके से हमारा, और गौड़ी शुद्धा इत्यादि भेदों पर भेद करके बहुत सारे हमारे 80 प्रकार के साहित्य दर्पण में और 6 प्रकार के आपके काव्य प्रकाश में लक्षणा के भेद हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कथा प्रसंगेषु मिथः सखी पेन क्यों नहीं चल रहा है? कथा प्रसंगेषु सखी मिथः, हाँ अब चल रहा है। कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात् त्रीडेपि तन्व्या नल नामपि श्रुते अत्र नल पदस्यार्थो अस्ति। यहाँ पर नल पद का अर्थ क्या है? शत्रु है, नृपः है, अग्नि है अथवा तृण है। तो नल तो आपके राजा भी हैं, तो यहाँ पर नृपः भी हो सकता है। तो यही तो संशय है। चलिए देखते हैं कि श्रीहर्ष विरचित नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। 22 सर्गों का श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य है, जिसमें नल दमयंती के प्रणय और विवाह की कथा वर्णित है। प्रश्न के अनुसार इस पद्य में यह पद्य जो है प्रथम सर्ग में है, और इस पद्य का अर्थ हम देखें तो यहाँ पर तो एक पंक्ति दी हुई है। पहले हम पूरा श्लोक देख लेते हैं। कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात् त्रीडेपि तन्व्या नल नामपि श्रुतेः द्रुतं विधूयान्य भूयतानया मुदा तदा कर्ण संजकर्णया। अर्थात जो सखियों के मुख से परस्पर आपस में वार्तालाप के दौरान सखियों के मुख से नल नामक एक तिनका होता है, तिनके को भी सुनने पर यह कृशांगी, अर्थात यह कृशांगी कौन? दमयंती, तुरंत अन्य कार्य को छोड़कर हर्ष से उसके कीर्तन सुनने के लिए तत्पर हो जाती है। वह राजा को समझ के, अर्थात नल नाम का तृण, नल जो तृण को कहते हैं, उसका प्रसंग भी आने पर दमयंती जो है सारे कार्यों को सुनकर छोड़ करके सुनने लगती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से नल का तात्पर्य तृण से है, न कि नृपः से। तो यहीं यहाँ पर संशय होता है। और शत्रु नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, नृपः नहीं होगा। इस प्रश्न का हमारा जो है डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य दर्पणानुसारम रसस्य किम विशेषणम न साधु। साहित्य दर्पण के अनुसार रस का कौन सा विशेषण सही नहीं है? तो हमसे साहित्य दर्पण के विषय में पूछा गया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रणीत काव्य शास्त्री ग्रंथ में 10 परिच्छेद है। काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। तो इसके तीसरे परिच्छेद में रस निरूपण करते हुए रस का जो है स्वरूप या तथा आस्वादन का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं कि वहाँ पर मुख्य रूप से 10 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अखंड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पर जो नहीं है हमसे वो पूछा गया है। तो हमारा स्वयं प्रकाश तो है, ये तो पहले हो जाएगा। इसके बाद अखंड भी है, अद्वितीय भी है, आनंद स्वरूप भी है, चिन्मय है
और वेदांतर स्पर्श शून्य भी है आपका, ब्रह्मास्वाद सहोदर भी है, और अलौकिक चमत्कार रूपी प्राण वाला है। इसके बाद स्वकारवत है और अभिन्न है। तो अभिन्न भी आपका है, और लोकानुभूति आपकी जो है रस का विशेषण नहीं है, वहाँ पर लोक की अनुभूति रस का विशेषण नहीं है, तो इसलिए ये आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए 24 नंबर प्रश्न 24 नहीं 16, 15 हमने देखा है ना, तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, तो इस 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तस्माद् अकृतं शास्त्रम स्मृतिं च सनिबंधनाम् आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानाम् अनुशासनं वाक्यपदीयस्यां कारिकायां अकृतं शास्त्रम इति किम। अकृत शास्त्र यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से तस्माद् अकृतम शास्त्रम कहा गया है। तस्माद् अर्थात इस कारण, अकृतम अकृत्रिम अर्थात अपौरुषीय शास्त्रम ऋग्वेद आदि शास्त्र जो है हमारा, तो यहाँ पर अकृत शास्त्र को अपौरुषीय शास्त्र अर्थात किसी पुरुष के द्वारा जो कृत नहीं है वह अकृत अपौरुषीय शास्त्र आपका है। व्याकरण आपका कृत है, ब्रह्मसूत्र भी कृत है, मीमांसा सूत्र भी कृत है। अपौरुषीय शास्त्र आपका जैसे ऋग्वेद आदि जो है वो अकृत है, अपौरुषीय है, तो इसलिए हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि तादात्म्य संबंध धावच्छिन्न प्रतियोगिता कह तर्क संग्रहे कह प्रोक्तः। तर्क संग्रह में जो है इसके विषय में क्या कहा गया है? तो तर्क संग्रह नामक न्याय वैशेषिक प्रकरण ग्रंथ में जो है अन्नम भट्ट ने वैशेषिक दर्शन में मान्य 7 पदार्थों का निरूपण किया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय और अभाव। इनमें अभाव नामक जो पदार्थ है वह 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तो इन्हीं चारों में से यह एक का जो है अभाव के भेद का जो है परिभाषा है। तो सबसे पहले प्राग भाव के विषय में देख लें तो कहते हैं अनादि, ये जो प्राग भाव है इसके विषय में देखें तो कहते हैं अनादि शांतः प्राग भावः, अर्थात जिसका आदि नहीं है और अंत है, यह कार्योत्पत्ति के बाद होता है, वह प्राग भाव है। जैसे अब दूसरा हमारा है प्रध्वंसा भाव। इसके विषय में कहते हैं सादिरनन्तः प्रध्वंसः, जिसका आदि है किंतु अंत नहीं है, वह आपका प्रध्वंसा भाव है। अन्योन्या भाव के विषय में कहते हैं, ये जो आपका अन्योन्या भाव है इसके विषय में कहते हैं कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह, यह तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे घटपट नहीं है और घटपट नहीं है और पट घट नहीं है, यह अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव जो है वो आपका, इसके विषय में कहते हैं त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होने वाले और संसर्ग युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, जैसे भूतल में घट नहीं है, यह अत्यंता भाव है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर अन्योन्या भाव हो जाएगा। हाँ जी, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारा अभाव से जो अभाव के 4 भेद हैं उससे संबंधित प्रश्न था, तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सहस्त्र गुणम
गुणम उत्सृष्टुमादते ही रसम रविः उक्तिर्यम कुत्र प्राप्यते। तो यह जो है हमारा रघुवंशम महाकाव्य में प्राप्त होता है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, महाकवि कालिदास जी का महाकाव्य है। तो इसमें दिलीप के जो है राजा दिलीप जो होते हैं उनकी प्रशंसा कहें, उनकी यश कहें, उसके विषय में कहते हैं कि जो वो प्रजाओं से कर लेते थे वो कर नहीं होता था, अर्थात राजा दिलीप अपना कोष भरने के लिए कर नहीं लेते थे, बल्कि प्रजाओं के कल्याण के लिए ही कर ग्रहण करते थे। उनके लिए प्रजाहित ही सर्वोपरि था। वह प्रजा के कल्याण के लिए ही छठा अंश कर के रूप में लेते थे। कैसे? जैसे सूर्य हजारों गुना बरसाने के लिए समुद्र से ही जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजाओं के कल्याण के लिए ही प्रजाओं से जो है कर लेते थे। तो उसको कर नहीं कहेंगे, मुख्य रूप से वो उनके कल्याण के लिए ही लेते थे। ऐसा वर्णन जो है श्लोक में आया है। पूरा श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्र गुणमुत्सृष्टुमादते ही रसम रविः। इस तरीके से ये पूरा श्लोक है। तो यह हमारा रघुवंशम महाकाव्य से है। मेघदूतम हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है और किरातार्जुनीयम की भी बहुत सारी शुक्तियाँ प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमारा जो है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कतिविधा तुष्टयः सांख्ये परिगणिता। सांख्य में कितने प्रकार की तुष्टियाँ परिगणित है? तो सांख्य के अनुसार सृष्टि के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? भौतिक सृष्टि पहला है और दूसरा आपका जो है वो बौद्धिक सृष्टि है। बौद्धिक सृष्टि। तो ये जो बौद्धिक सृष्टि है वो 4 प्रकार के हैं। बौद्धिक सृष्टि के प्रमुख 4 परिणाम हैं। कौन कौन से? विपर्यय, ये पहला है। दूसरा है आपका अशक्ति, तीसरा है आपका तुष्टि और चौथा है आपका सिद्धि। ये आपके मुख्य रूप से 4 बौद्धिक सर्ग के या बौद्धिक प्रत्यय के परिणाम हैं। तो आपके विपर्यय जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के विपर्यय हैं। अशक्तियाँ आपकी 28 प्रकार की हैं और तुष्टियाँ आपकी 9 प्रकार की हैं। सिद्धियाँ आपकी जो है वो 8 प्रकार की हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी जो तुष्टियाँ हैं वो 9 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं वो 9 प्रकार की तुष्टियाँ? एक बार देख लेते हैं। वो 9 प्रकार की हमारी तुष्टियाँ कौन कौन सी हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस, उत्तमांभस, ये 9 प्रकार की आपकी तुष्टियाँ हैं। और विपर्यय पंच कौन कौन से हैं? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या कमी है अथवा कैसे सुधार किया जा सकता है। और तो चलिए देखते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यः इति लक्षण लक्षिता चित्तवृत्तिः का योग दर्शनानुसारेण। तो हम योग दर्शन के विषय में देखें तो महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय
आस्तिक षड दर्शनों में जो है प्रमुख है, इसमें 4 पाद हैं। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। तो योग के विषय में कहते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः, आपका चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो जब ऐसा कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो भाई बताइए कि ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। चित्त की वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से। तो वो 5 कौन कौन सी हैं? चित्त वृत्तियाँ वो 5 कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो यहाँ पर हमारे चारों चित्त की वृत्तियाँ दी गई हैं, स्मृति केवल नहीं है, वो हमारा 5वां है, चित्त की वृत्ति। तो एक एक करके हम सबसे पहले प्रमाण के विषय में देखते हैं। इसके विषय में कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये हमारे प्रमाण हैं। विपर्यय के विषय में कहते हैं कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। और इसके बाद विकल्प के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। और निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। और स्मृति के विषय में कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। तो इस तरीके से हमारा शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, ये हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। तो हमने इस तरीके से इन 10 प्रश्नों का विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले के सारे अर्थात इसके बाद की जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सबका हमने बहुत इसी तरीके से विस्तृत विश्लेषण करवाया हुआ है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।